जाहिर उसका नाम है, मेरा नाम मेरा हाथ छोड़े, ये सारी मेरा हाथ। दुकानें हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ देने जा रहा हूँ। गाइस न्यूज़ ये है कि अभी रिसेंटली इंडिया से खबर आई है कि जो कि CNN कि एक रिपोर्टर ने इंडिया के ऑयल मिनिस्टर से उनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के दौरान कहा कि आप अमेरिका के खिलाफ जाकर रशिया से ऑयल कैसे बाई कर सकते हैं और आपका कितना प्लान है आगे रशिया के साथ ट्रेड करने का, अमेरिका के मना करने के बाद भी। तो क्या कि ऑयल मिनिस्टर ने कहा कि भाई हम एक आज़ाद मुल्क है, हम जिससे चाहे मर्जी ट्रेड करें, हम पाकिस्तान नहीं है कि जो कि आप जिस पर कहेंगे कि सैंक्शन लग गए तो हम लगा के बैठेंगे। हम एक आज़ाद कौम है, हम जिससे मर्जी ट्रेड करेंगे और जिससे मर्जी हमारा दिल करेगा हम नहीं करेंगे, तो आप कुछ नहीं है और आप ना कुछ हमें कह सकते हैं। तो इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक को ये न्यूज़ दूंगा और उनसे पूछूंगा कि पाकिस्तानी पब्लिक इस पर क्या रिएक्ट करती है। आइए मेरे साथ। सर है वो इस किस्म से स्ट्रेट फॉरवर्ड अमेरिका को जवाब दे रहा है। क्या लगता है कि आपको इंडिया आप आज़ाद हो गया, इंडिया के ऊपर किसी की चीज़ का दबाव नहीं, अगर हम इस तरह के कोई बयान देने लगे तो हम पर इतने सैंक्शन लगेंगे हम खड़े नहीं हो पाएंगे, क्या वजूहत लगती हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली तो बात है, आप इंडिया को हर चीज़ से तकाबिल क्यों करते हैं? आप पाकिस्तान देखें, अभी रिसेंटली आपने उनके एफएम का जो बयान कोट किया है, तो अभी रिसेंटली एक बयान जो है वो जो बाइडन ने दिया था, वो हमारी सफारतकारी, हमारी गवर्नमेंट की सफारतकारी ऐसी थी कि इंडिया के अमेरिका के प्रेसिडेंट को वो बयान वापस लेना पड़ गया। ट्रेड पॉलिसीज़ हर मुल्क की अपनी होती हैं। पाकिस्तान की ट्रेड पॉलिसीज़ और इंडिया की ट्रेड पॉलिसीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसा फ़र्क है? देखें, वहाँ पे सेंक्शंस कोई नहीं है किसी किस्म की भी। इंडिया मेड इन इंडिया एवरीथिंग। आप अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फ़र्क देख लें। आपने कितने टैक्सेस और ये जो गुज़श्ता गवर्नमेंट गुजरती है, नाम नहाद तब्दीली है, सरकार तबाही है पाकिस्तान, वो उसने क्या किया? वो बस वो ज़बानी जमा खर्च में आपका मुल्क कहाँ था, आपके रिजर्व्स क्या थे और अब क्या है, उन्होंने क्या तबाही मचाई। और उस वक्त गुज़श्ता 3 सालों में आप बिल्कुल सफारती तौर पे, तो आपको पता ही है, आप ज़्यादा मुझसे बेहतर इसको तज्जिया कर सकते हैं कि सफारती तौर पे आपका मुल्क बिल्कुल अकेला हो गया था। अभी हमारे एफएम साहब जो हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो ईरान गए हैं, आपको ईरान से तेल आ रहा है और उनके MOUs पे साइंस हुए हैं, रशिया आपको वीट दे रहा है। तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। जब एकदम आप कहें कि 2-3 माह में एक गवर्नमेंट आई है और उसको आपने इतना प्रेशराइज किया हुआ था और हर चीज़ पे आपने वो झूठिया बयानियाँ जो है वो तश्कील दे के आपने इस मुल्क को और कौम के जहनों को इतना ख़राब कर दिया है कि वो सच बोलना जो है वो मुश्किल हो गया और लोग सच को सुन ही नहीं रहे। सर 2-3 माह से कह रहे हैं, 35 साल से यही लोग काबिज मुल्क के ऊपर। और मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं इसके ऊपर, जहां पर पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क होने के बाद भी दुनिया चांद पर पहुंच गई, ये तो बहुत पुराना हो गया कॉल। अब दुनिया मार्च से आगे चली गई है। अगर मैं बात करूं, देखेंगे आप तो पाकिस्तान 35 साल हो गए इनको हुकूमत करते हुए। पाकिस्तान पहले ज़रूरी तौर पर खुद कफील था, लेकिन अब वो भी हम इम्पोर्ट करते हैं। पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था बाकी दुनिया को, यूएई जैसी कंट्रीज़ को अपना गंदम, अपने चावल, पाकिस्तानी चावल के वो फ़ैन होते थे। लेकिन अब इंडिया वक्त के साथ साथ इंडिया ने अपने आप को तब्दील कर लिया। हम वहीं के वहीं खड़े, और वहीं के खड़े रहने की वजह से वो टेक्नोलॉजी पुरानी होगी, अब हम अपनी ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर पा रहे। क्या वजूहत लगती हैं आपको? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था पॉलिसीज़ मैटर करती हैं। आपने अपनी ज़रूरी ज़मीन जितनी भी आपने डेवलप की, वहाँ पे बजाय के वो वीट उगने के वहाँ पे अब वो बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं। आपने अपनी प्रायोरिटी सेट ही नहीं की। आपने कहा 35 साल से ये लोग खड़े हुए। अब ये देखें कि आप इंडिया और हमारा कंपैरिजन करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ देखें और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ देखें। क्या वजूहत है सर? मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे एक प्योरली डेमोक्रेटिक है। आपने 75 साल में आपके कितने डिक्टेटर्स आए? जब भी कोई एक अवामी बंदा खड़ा होना शुरू होता है, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शक्ल में हो, चाहे मियाँ नवाज शरीफ की शक्ल में हो, चाहे बेनज़ीर भुट्टो की शक्ल में हो, या तो आप उसको कत्ल करा दिया जाता है या तो उसको एग्जाइल में भेज दिया जाता है। जब आपकी पॉलिसीज़, आपका विजन, अभी ये हमारे मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल साहब, इन्होंने एक विजन दिया था 2030, उस पर क्या प्लानिंग हुई? आप अपनी एजुकेशन लेवल देख लें ना। अब एक चीज़ जब कोई गवर्नमेंट करना शुरू करती है, जब आपको वो नौकरी एक लगाती है, जब वो इस काबिल पहुंचते हो तो आप उनको उठा के बाहर फेंक देते हैं। वाई? हमने पॉलिसी सेट करनी है। और मेरा ख्याल है, मैं वो एक अपने बानिए कौम मोहम्मद अली साहब का एक कॉल कर रहा था कि किसी ने पूछा कि ये कौम कब बनेगी? आपने पाकिस्तान तो बना दिया, तो ये कौम तो नहीं है। तो वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि इसको 16 साल लगेंगे बनने में। तो आप उनका कॉल चेक कर लें और इंशाल्लाह हमें टाइम लगेगा, हम इंशाल्लाह कौम बनेंगे। बिल्कुल सही।
विदाउट एजुकेशन कौन बन सकते हैं? कभी भी नहीं बन सकते, प्रायोरिटी नहीं है हमारी किसी भी गवर्नमेंट की, किसी भी थ्रू आउट किसी भी गवर्नमेंट की अब निसाब एक ही नहीं है किसी को हमारे यहाँ तालीम तो फिर भी शायद कुछ हो, लेकिन तरबियत तो मेरा ख्याल माइनस में है। इंडिया फिर वर्ल्ड की लार्ज फिफ्थ इकोनॉमी बन गया है। अगर हम देखें तो तकरीबन 85 तक अगर हम इंडिया से जो हमारे फॉरेन रिजर्व थे वो ज़्यादा थे, और हमारे ट्रेड में हमारे डॉलर भी इंडिया से ज़्यादा थे। अब क्या वजूहत है कि हम इंडिया से बहुत नीचे रह गए हैं, बहुत नीचे। 95 तक हम इंडिया से प्लस जा रहे थे, अभी इंडिया ने ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपना ली है जो कि वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया? देखें, इंडिया की पॉपुलेशन और पाकिस्तान की पॉपुलेशन में ज़मीन आसमान का, की फिफ्थ पॉपुलेशन हमारी भी है। आप देखें ना कि उनकी पॉलिसीज़ और हमारी पॉलिसीज़ क्या है, उनकी प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, वो क्या चीज़ सेटल करते हैं। हम जब पटरी पे चढ़ने शुरू, मैंने आपको इन सारे सवालों का जवाब पहले जवाब में दे दिया कि जब हमारा कोई भी लीडर, क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज एवरीथिंग, जब आप डेमोक्रेसी से कोई भी बंदा आप या मैं ऊपर जाएंगे तो जो ग्रास रूट लेवल से बंदा जाएगा, आप देखें कोई भी गवर्नमेंट आती है वो बल्दियात तो कराती नहीं है। जब लोकल गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं होगा तो अब आपके आवाम के मसाइल कैसे ऊपर तक जाएंगे? वो मशीर कुछ और होते हैं जो ऊपर बैठे होते हैं, और नीचे ग्रास रूट लेवल तक आवाम तक क्या प्रॉब्लम चल रही है वो कुछ और होती है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। जी तो गाइस, मेरे साथ कुछ भाई मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? फिजान। फुरकान मोहम्मद ज़िशान। ज़बरदस्त यार। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि मैं आपको ओवरऑल बात बताऊंगा एक, कि अभी रिसेंटली CNN एक न्यूज़ है, उसकी एंकर ने इंडिया के ऑयल मिनिस्टर से एक इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में कहा कि हमने, अमेरिका ने यहाँ पर सेंक्शन लगाए थे कि आपने रशिया से ऑयल नहीं लेना, आपने ईरान से ट्रेड नहीं करनी, आपने UAE से ट्रेड नहीं करनी, लेकिन आप हर किसी से ट्रेड कर रहे हो। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर बात करने का ये पर्पस ये है कि इंडिया अमेरिका से नहीं डरता, और पाकिस्तान पर अगर वो इस तरह के इनिशिएटिव ले तो पाकिस्तान के ऊपर वो इतने सेंक्शन लगा देता है। क्या वजूहत है? पाकिस्तान इतना डरने के बाद भी इतने सेंक्शन लगाता है, इंडिया डरने के उनकी बात ही नहीं मानता। क्या वजूहत है इसके पीछे? सर जी, सबसे जो मेन वजूहत है वो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, और जो हमारी फ़ौज है, और जो इस वक्त नून लीग की हुकूमत आई है। इमरान खान के दौर में महंगाई हुई थी 2018 की निस्बत, लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है, आफ्टर तकरीबन आप मार्केटें भी देख लें, ये सारी वीरान मार्केट भरी है, तो 4-5 मंथ हो गए हैं कि बिज़नेस बंद हो गया। बेसिक जो आपने पूछा है कि इंडिया अमेरिका से, हम इधर से रशिया वगैरह से तेल हम क्यों नहीं लेते, इसमें बेसिक रीज़न यही है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो हमारे जर्नल जिनके वहाँ पे अमेरिका में प्लाट वगैरह हैं, सारा कुछ है, उनका ही जो सारा सीन चलता है ना वही, और उसके बाद जो शहबाज शरीफ लोग हैं इनका सारा सीन है। अगर इमरान खान होता तो इस वक्त रशिया से बहुत आगे तक तेल वगैरह भी आ जाना, सस्ते दाम पर तेल ले लेने था हमने। आप क्या कहेंगे इसको, कैसे देखते हैं? किस चीज़ को? ये जो उनसे बाहर इंडिया किसी के दबाव में नहीं आता, ना किसी को कहता कि भाई कि अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री को स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देता कि भाई हमारी मर्जी, हम जिससे मर्जी तेल लें, हमारी मर्जी, हम जिससे मर्जी ट्रेड करें, हम क्यों नहीं कर पाते? हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है, बेसिकली हम उस पर ही बात करेंगे कि वो उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, हमारी फॉरेन पॉलिसी है वही कमज़ोर है। हमें यही नहीं पता कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर पहले शाह महमूद कुरैशी थे, उन्होंने जो बहुत अच्छे एक जो चल रहा था सीन, वो आखिर तक उनको 5 साल कम से कम गवर्नमेंट तो करने देते हैं पूरी PTI को। तो अगर अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी कर लेते, उसके बाद हम नून लीग PTI के भी खिलाफ, हम खुद PTI के सपोर्टर हैं। क्या लगता है इस टाइम ये अभी के टाइम की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड के अंदर किसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा, पाकिस्तान की या फिर इंडिया की? नहीं, ऑब्वियसली इंडिया की है अभी, क्योंकि उनकी जो है, जो उनका जो उसकी करेंसी है, जो वो उनकी हाई है, हर चीज़ उनके, हमारा क्या कहेंगे? बेसिकली जो हमने कर्जा लिया हुआ है ना, जो हमारा, जिनसे हम IMF के पास जाते हैं, उधर से जाते हैं, असल में उनकी जो पॉलिसी आती है ना कि आपने रशिया से तेल नहीं लेना, तो बेसिकली वो जो शर्त मनवाते हैं अपनी, जब कर्जा देते हैं, उनमें ये आर्टिकल हमारे लोग साइन करते हैं। साइन करने के बाद फिर वो पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है, चाहे भारत हो, श्रीलंका हो, जितने लोग भी हैं वो बेशक रशिया से तेल लें, जो भी लें, हमने IMF के जो चीज़ें हैं उसके ऊपर चलना है। तो क्या कहेंगे? भाई जो भाई कह रहे हैं सही कह रहे हैं? ये गलत कह रहे हैं भाई, सारा कुछ गलत कह रहे हैं। सही कौन है? एक और बात मैं बताऊं आपको, एक और बात बताऊं
इंडिया ये क्यों चाहता है कि इमरान खान पाकिस्तान का पीएम बने? ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास। तो ये पाकिस्तान की फेवर में है। अच्छा, अगर ऐसा है तो वो पाकिस्तान की ही फेवर में है। आप क्या चाहते हैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन बने? मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो अभी है आम जनता पार्टी के जो हैं केजरीवाल वो बने, क्योंकि हमारी हुकूमत को भी उनकी दिल्ली की पॉलिसी देखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो उधर के स्कूल ठीक किए हैं, सारा कुछ किया है। तो इस वक्त जो मोदी है ये जब भी इलेक्शन करता है मुसलमानों की कंपेन के ख़िलाफ़ करके कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ करता है कंप्लेन। जो केजरीवाल है वो इस वक्त पीक में, आप देखें जैसे पंजाब उसने स्वीप किया है, जितने भी ये सिद्धू वगैरह थे जो सारे उसने डाउन कर दिए हैं। तो नेक्स्ट जो तकरीबन जो हमें लगता है 75% जो है वो पार्टी आएगी उधर, और वो उसकी पॉलिसी पाकिस्तानी हुकूमत को भी फॉलो करना चाहिए, बेशक वो नून लीग है, बेशक वो पीटी है। रिसेंटली एक लोगों ने ना एक मतलब कि सोशल मीडिया पे भी एक रैंकिंग चल रही होती है कि आपका फेवरेट जो पॉलिटिशियन है उस पर आपने टिक करना है। तो जब टिक किया गया तो तकरीबन 65% लोगों ने, उनमें से तकरीबन जो 50% थे वो मुस्लिम थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को दोबारा से सेलेक्ट किया। इसको कैसे देखते हैं आप? ये मैंने आपसे ही सुना है, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई आप बात दोबारा से जाइएगा, आप सर्च करिएगा, 75% लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा से हुकूमत में आए, इंडिया की हुकूमत को संभालें, बिकॉज उनके ये भी आप देखें कि हुकूमत उनकी है, ठीक है। ये जो 75% भी है ये भी सारा एक हैकिंग सिस्टम जो होता है ना, सारा सिनेरियो चलाया जाता है ताकि लोगों के जो मुसलमान दुनिया के उनके आगे इमेज जाए कि हमारे मुसलमान कम्युनिटी इंडिया में सेव है। ये सारी चीज़ें ड्रामाई हैं, बाकी सबको पता है कि उधर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जो कुछ हमें दिखाया जा रहा है ये कोई सच्चाई, इसमें कोई सच्चाई नहीं। सच्चाई जो आप कह रहे हैं ना परसेंटेज है 75%, ये सब चीज़ें फेक है। उधर सिख बरादरी महफूज नहीं है, ये सिद्धू मूसेवाला मरा है, दिगर बड़े हैं, तो वो वहाँ मुसलमानों ने क्या सेव होना है? आपके सामने उनकी जो एक स्पोक पर्सन थी हुकूमत की, उसने क्या क्या बकवास नहीं की। मैं उसको सलाम कहता हूँ, मोइन खान क्रिकेटर, हमारे किसी क्रिकेटर में इतनी ज़रूरत नहीं है जो हमारे हीरो बने फिरते हैं। उसने IPL खेलने के लिए क्या मैंने आज के बाद जाना ही नहीं है और ना ही वो जाएगा। तो किसी को तो स्टैंड लेना चाहिए। क्या उसने बकवास किया कि ये जो इंग्लैंड का उनकी बात कर रहे हैं, उनकी उसने खुद कहा है कि मैंने IPL में खेलना ही नहीं है। जो इसने इंडिया ने काम किया, जब तक वो माजरत ना करें, उसको सज़ा ना दें, लेकिन वो आप देखें 5-10 दिन है बात खामोश हुई है। तो ये सारा स्नैरियो जो है ये अमेरिका की तरफ से प्रेशर आता है। इंडिया वाले जो आपने जो बात की है ना कि 50% मुसलमान आए, मुझे लगता है कि ये 100% फेक न्यूज़ है। उन्होंने एक सिर्फ उनकी हुकूमत ने ही चलाया है ताकि बाकी जो मुसलमान दुनिया है उसमें जो मुसलमान रहते हैं उनको पता लगे कि इंडिया कम्युनिटी सेफ़ है मुसलमानों की उधर। लेकिन ये चीज़ असल में जो अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो ये चीज़ बिल्कुल सेफ़ नहीं है। आप भी यूट्यूब चैनल रन करते हैं, उनका नाम बता दें। मेरा जी होलसेल का कपड़े का काम है, मार्केट बॉय के नाम से चैनल है। आप अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं कपड़े का, जो आपनियाँ मेरियाँ घर में महंगाई बहुत हो गई है, एक पर्सन की कमाई से ना घर नहीं चलता, तो आप हमारा चैनल विज़िट करें। उधर हम होलसेल पे कपड़ा देते हैं। हम फैसलाबाद से हैं बेसिकली, लाहौर में इधर विज़िट करने आए हैं, कुछ दोस्तों से मिलना था। तो अगर आपने अपना घर में कपड़ा, ब्रांड्स की रेप्लिका भी बनाते हैं, ब्रांड्स का लेफ़्ट ओवर उठाते हैं हम सुपर होलसेल पे, और हम का नाम क्या है? चैनल का नाम है मार्केट बॉय चैनल। मार्केट बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। मिलते हैं फिर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच यार, बहुत ज़बरदस्त। फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये काम सही कर रहे हैं? पाकिस्तान के जौन सा अभी PM है ये सही काम कर रहे हैं? ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये तो वेरी गुड आदमी है, और क्योंकि ये इन्होंने 20 साल वजारत आला की है, ये पाकिस्तान को, लाहौर के मसाइल को समझता है, और अब लाहौर को इसने पेरिस बना दिया है। ऐसा लाहौर कब था? हम लाहौर में पैदा हुए हैं, समझे। सारे लाहौर के बड़े रूप देखे हमने, बड़ी 3-4 हुकूमतें देख ली हैं। भुट्टो साहब का टाइम देखा है, नवाज शरीफ का टाइम देखा, जरदारी का टाइम देखा, लेकिन ये सबसे बेस्ट इसलिए है कि ये मुल्क के लिए कुछ तो करते हैं। बिल्कुल सही सर। एक और बात, मैं इंडिया वाले ना, इंडिया के जो पब्लिक है वो चाहती है कि जो से इमरान खान है उसको यहाँ का हुक्मरान बना दिया जाए, पाकिस्तान का PM बना दिया जाए। वो क्यों चाहते हैं कि इमरान खान को पाकिस्तान का PM बनवाना? वो इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि ये उनका जो है ना फेवरेट आदमी, ये भी जो है ना पाकिस्तान का, ये वो नहीं है, सज्जन नहीं है, ये दुश्मन है। ये तो ऐसा लगता है किसी गैर जो हुकूमत है ना वो इससे काम करवा रही है। देख रहे हैं ये खूनी जंग जो चलाना चाहता है, इस F-16 भिजवा दी है। अब देखें कि वो जब ये जो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया है वो अब असला दिखाने लग गए हैं। ये जंग किससे कर रहे हैं? हमारी फौज से। फौज तो होती है मुल्क की वारिस जो होती है।
सर देखें कि हम जब देखते हैं कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स है, जो ऑयल मिनिस्टर्स है, वो जब किसी के सामने बात करते तो इस किस्म से कॉन्फिडेंस से बात नहीं करते। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क के जब ऑयल मिनिस्टर, अभी रिसेंटली उनका एक बयान आया कि CCN को वो इंटरव्यू दे रहे, CNN को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि भाई हम एक खुददार मुल्क है, हम जिससे चाहे मर्जी ऑयल खरीदें। अमेरिका ने मना किया इंडिया को कि आपने रशिया से ऑयल नहीं खरीदना, लेकिन वो वहाँ से भी खरीद रहा है। ईरान पे सैंक्शन लगा दिए, इंडिया वहाँ से भी ऑयल खरीद रहा है, अपने रुपये के अंदर ट्रेड कर रहा है। क्या वजूहत है कि हम किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड करें तो अमेरिका हम पर इतने सैंक्शन लगा देता कि हम खड़े नहीं हो पाते? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो अमेरिका है ना, वो जैसे एक होता है ना वड्डा पहलवान, वो वड्डा पहलवान है दुनिया का। अमेरिका एक पर्सनैलिटी है, जो उसकी फेवर में होगा ना उसका वो साथ देगा ना। तो इमरान खान जो है ना उसकी फेवर में नहीं था। हमें तो इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई भी आदमी सपोर्ट करेगा तो, क्योंकि हमारे मुल्क में क्या है, अब तो बिल्कुल फाके हो गए हैं। मजदूर आदमी मर रहा है, किसी को पूरे को बिल्कुल बेकार कारोबार हो गए हैं, हर आदमी परेशान है, बिल इतने, हर चीज़ परेशानी की हालत में गुजर रही है। तो हमें जो सपोर्ट करे वो हमारे लिए बेहतर है, वो अमेरिका हो, रूस हो, जर्मन हो, कोई भी हो, जो हमारे हक में बेहतर है वो हमारा सज्जन है। तो क्या समझते हैं आपके, मेरा सवाल फिर वही रह गया कि इंडिया जिससे चाहे मर्जी चीजें मंगवा लेता है, ट्रेड करता है, लेकिन हम नहीं कर पाते, हम पर सैंक्शन बहुत लगा देता है इंडिया। क्या अमेरिका भी इंडिया से डरता है? क्या वजूहत? नहीं, डरता नहीं है, क्योंकि उसके तो वो जो इंडिया ना हमसे अच्छा है, उसका जाके कारोबार देखे तो वहाँ इतनी महंगाई है और इतनी गुर्बत है, लेकिन इसके बावजूद वसाइल इतने हैं। उनके 42 सूबे हैं, 22 करोड़, वो उनके 42 सूबे हैं, हमारे सिर्फ 4 सूबे हैं। तो आपने कहा कि गुर्बत बहुत ज्यादा वहाँ पर, अगर गुर्बत इतनी ज्यादा होती तो क्या लगता है, क्या कह रहे? अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? हुक्म के ये कहना, ये क्या कह रहे थे आपके? F16 छोड़ा हुआ उन्होंने। इमरान खान साहब ने F16 छोड़ा हुआ? नहीं, वो F16 नवाज शरीफ के ऊपर, मरियम के ऊपर। ये तो इन्होंने जवाब दिया। तो वो यही देंगे, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा मैं नहीं, मैंने उनकी बात का क्यों नहीं जवाब देना चाहते? मैंने वो बहस हो जाएगी ना। इन्होंने इमरान खान की सिफ्त करनी है, मैंने तो सिफ्त उसकी, मैंने तो उसके फेवर में हूँ ही नहीं, मैं तो उसकी फेवर में जो हमारे मुल्क की खातिर वो फेवर में। बताएं कि आप इमरान खान साहब की क्यों सपोर्टर हैं? ये मुल्क की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं जो 70 साल से लूट कर खा रहे हैं। हाँ जी, आगे बताएं, आगे बताएं जी। जी क्या कह रहे हैं, मुल्क को खा गए नून लीग लूट के? इनका खा गए होंगे जी, मुझे तो नहीं पता, पूछे इनसे। क्या कह रही है? क्या खा गए हैं जी आप? आपका खा गए हैं तो मुल्क का तो कुछ नहीं खाया। कह रहे हैं कि मुल्क का, कह रहे हैं मुल्क का कुछ नहीं खाया, आपका खा गए शायद। आप इतने बजाय, उनके बच्चे कहाँ हैं, उनके घर वाले कहाँ हैं, कहाँ हैं वो तो फिर भी यहाँ से गए ना। इमरान खान साहब ने लाया ही नहीं इधर बच्चे, अपने बच्चे वहाँ छोड़ दिए अपनी कुछ ने अपने बच्चे यहाँ पर लाकर यही पढ़े, यही गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े, यही सियासत में आए, यही उनकी इंडस्ट्री थी। अतफाक क्यों चले गए? पाकिस्तान का सबसे बड़ा अतफाक टूबल था, वो नवाज शरीफ साहब का था। वो किन का था? इसका क्या है? यही ली तलीम ली तो क्या दिया मुल्क को, लुट के खा गए फिर भी हो। ये क्या कह रहे हैं, लूट कर खा गए? ये इमरान खान सारी जिंदगी, फिर वो लूट के खा गए हैं। अनपढ़, जहल, नशई वगैरह वो सब जो है ना, नून जिनको तलीम का शौर ही कोई नहीं है। इसको कैसे देखते हैं? अब मुझे पकड़ा है। अच्छा अच्छा, बोलना नहीं, आपने बोलना नहीं, आपकी मेहरबानी। आप जो मर्जी, मैं चुप हो जाऊंगा, जो मर्जी कहें, क्यों जी, आपका हक है, कोई बात नहीं। इमरान खान साहब जो है ना, ये सारी उम्र यूरोप में रहेगा। स्पोर्ट्समैन था ना, स्पोर्ट्समैन सा, क्रिकेट बहुत अच्छा था, हमें उन पे उम्मीदें भी बहुत थी, लेकिन सारी उम्र ये यूरोप में रहा। इन्होंने कमाई की है, अपना शादी की है एक यहूदन औरत को मुसलमान करके। पूरी दुनिया में कोई इसको मुसलमान औरत पसंद ही नहीं आई, ठीक है जी। वो शादी की, 2 बच्चे पैदा किए, वही छोड़ आया। यहाँ आके क्या किया इसने, सारा पैसा लाया, यहाँ आके 4 शादियाँ इसने की, 2 नहीं हुई। इनसे कर दे रहे, मैं बताता हूँ। इमरान खान ने 5 रुपए का अंडा 20 रुपए का खिला दिया। इमरान खान, सब सुने मेरी बात, सुनो, इमरान खान जो है ना अयाश आदमी है। कितनी है उसने शादी की? 4 शादियाँ। स्कैंडल कितने हैं? यूरोप में भी इसकी बेटी है, वहाँ भी इसने शादी की हुई है। गल भी तो करन दे, स्कैंडल आप तो सब तो बड़ा स्कैंडल है। अच्छा जी, पहले नंबर पर ये बताएं, इनसे यही पूछें, इमरान खान ने 3 शादियां की हैं, सलाम में कितनी हैं? 4 ही हलाल हैं, रखी तो कोई नहीं, रखी एक भी नहीं। एक है,
एक है ओ यार, एक है। इस जो इसकी बेगम है, अब उसका घर खराब किया, वो उसके जवान बच्चे हैं, उसका घर खराब करके ये शादी। वो शख्स है, इससे पूछो इसकी अपनी शादी हुई है, पूछो इससे। मैं सारी दुनिया को बोला कि मेरी शादी है, बेटा है मेरा रेलवे पाकिस्तान में ऑफिसर है, जाहिर उसका नाम है, मेरा नाम मेरा हाथ तो छोड़े, ये सारी मेरा हाथ तो छोड़े। ये लोग बातें करते हैं। इससे को इसका बेटा है तो ये रहता कहाँ पर है? टकसाली ये रहता है। वो आलम चौक में ना वो थरा सा बना हुआ ना होटल, वहाँ पर रहता है। ठीक है, ये एक शादी करके ये हालांकि बेटे ने निकाल दिया हुआ है। ठीक है, ये इनका जो इस तरह के लोग हैं ना थरेबाज, वो सारे नून लीग के साथ हैं। इमरान खान का जो भी है ना सिलसिला, और जितनी भी पार्टी है वहाँ, ये सारे ना ज़ात-ए-आत पे बोलते हैं। अब देखो ना, ये सियासत को छोड़ के ज़ात-ए-आत पे आ गया ना, मेरी पर्सनालिटी को डाउन करने लग गया। असल में और इमरान खान का भी यही काम है, सारी दुनिया ख़राब है, इमरान खान सही है। नवाज शरीफ भी ख़राब, जरदारी भी ख़राब, मरियम भी ख़राब, औरंगजेब भी, सारे ख़राब है। वो सिर्फ यार हमारी इस बहस का नहीं खत्म होने वाला, मैं यहीं पे प्रोग्राम को रोकता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके।